के मुख में गिरती है विष बनती है, वही पानी की बूंद जलते तवे पे गिरती है तो जलकर नष्ट हो जाती है, वही पानी की बूंद जब सीप में पड़ती है तो मोती की आग बन के जगरमगर करती है। वो बूंद ही तो है, संग ने प्रभाव डाला। और कभी कभी ऐसा होता है कि बुरा विधि, बुरा बुरा प्रारब्ध होता है ना, तो सज्जन भी कभी कभी कुसंगत में पड़ जाते हैं, लेकिन उनका उस कुसंग का प्रभाव उन पर ज्यादा देर नहीं टिकता। लेकिन जो स्वभाव से दुष्ट होते हैं वो संतों के संग में थोड़े देर के लिए आएंगे, प्रभावित होंगे। बड़े प्यार से कौए को पालो, उसको चूरियां खिलाओ, हलवा खिलाओ, लेकिन जब भी तुम्हारी कैद से छूट के आजाद होगा तो मांस के लोथड़े पे ही चोंच मारेगा। वो अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर सकता। इसी तरह सज्जन व्यक्ति अगर किसी कुसंग में भी पड़ जाता है तो उस पर थोड़ी देर प्रभाव रहता है। अगर नागमणि को धारण किया सर्प किसी अंधेरे में भी जाएगा ना तो अपनी मणि के प्रकाश से प्रकाशित होता रहेगा। इसी तरह सद्गुणी व्यक्ति, गुणी सज्जन व्यक्ति कुसंग में बैठकर भी अपने गुणों से प्रकाशित होते हैं। इसलिए आपके पास गुणों की फनी, गुणों की मणि होना बहुत जरूरी है। और यहाँ बाबा ने तो सबकी वंदना की है जी, सज्जनों की भी, असज्जनों की भी, संत की भी, असंत की भी। वंदाऊं संत सज्जन चरणा, दुख प्रदयो भय बीच कुछ बरना। वंदो संत सज्जन चरणा, दुख प्रदयो भय बीच कछु बरना। वो क्या बात है, महापुरुषों की दृष्टि का दर्शन कीजिए जरा। संत और असंत में क्या फर्क है जी? वो कहते हैं बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दारुण दुख दे। बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे। आपने देखा ना, दासी के पुत्र थे देव ऋषि नारद, चतुर्मास में संतों का संग मिल गया था, भगवान के नाम की मणि मिल गई थी। और चतुर्मास जब बीता तो व्याकुल होकर जाने वाले संतों के पीछे दौड़ने लगे। आपके बिना कैसे जीऊंगा, आपके बिना कैसे रहूंगा, आपके बिना कैसे। बिछुड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे प्राण जा रहे हैं, जैसे सर्वस्व जा रहा है, जैसे सब कुछ छीन कर लेगा। संतों का संग ऐसा ही होता है, वो जब बिछुड़ते हैं तो चित्त व्याकुल हो जाता है, आकुल हो जाता है। और दुष्टों का संग कैसा? और कभी कभी दुष्ट लोग हैं जो वो रिश्तेदार बन के मिल जाते हैं। कई बहुएं कहती हैं दीदी माँ सास ऐसी मिली है जो सांस नहीं लेने देती, प्याली टूट जाती है तो लगता है मेरी खोपड़ी तोड़ देगी। और कई बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं दीदी माँ जिसका मुंह देख के बार बार के पानी पिया था ना कि चांद का टुकड़ा घर में आ गया, वो इतनी कुलच्छनी है कि उसने बुढ़ापा खराब कर दिया। और कई पत्नियां मुझे मिली, कहती हैं दीदी माँ करवा चौथ का व्रत तो रखती हूँ पर इस दुष्ट की वजह से कभी कभी लगता है कि मरी जाए तो अच्छा है। हमने कहा हे भगवान ऐसा भी होता है? बोले हाँ दीदी माँ, कभी कभी दूर से अच्छे दिखने वाले जब उनको उनसे व्यवहार किया जाता है तो न मनुष्यता है, न सज्जनता है, न धैर्य है, न शील है, न स्नेह है। पता नहीं कौन सा प्रारब्ध है
जो ऐसों के पल्ले पड़ गए। तो बड़ा आश्चर्य होता है। बाबा ने तो स्पष्ट कह ही दे दी, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे, उपज एक संग जग जग माहि, जग चौक जिमि गुण बिलगाहि। अब आप देखो कि कभी कभी एक ही पिता की संतान होती है। हमने पूछा कि तुम इतने सज्जन कैसे हो, तुम इतने व्रती कैसे हो, तुम इतने संयमी कैसे हो, तुम इतने सफल कैसे हो। और तेरा भाई शराबी है, कवाबी है, जुआरी है, दुराचारी है, सट्टा खेलता है। तो कहते हैं कि दीदी माँ, हमारे पिताजी ना शराबी थे, माँ को बहुत मारते थे, शाम को चूल्हा नहीं जलता था, हम डर के मारे चारपाई के नीचे छुप जाते थे। तो मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं अपने पिता जैसी जिंदगी कभी नहीं जीऊंगा। और दूसरे भाई से पूछा, तू क्यों बर्बाद हो गया? वो कहता है, पिताजी को रात दिन यही करते देखा तो मैं भी तो वही करूंगा ना। दोनों के लिए एक सी परिस्थितियां थी, एक ने उसमें से सकारात्मक कुछ ले लिया और एक ने उसमें से नकारात्मक कुछ ले लिया। जल तो वही है, उसी जल में जौंक पैदा होती है और उसी जल में पंकज और कमल पैदा होता है। प्रादुर्भाव एक ही से, उद्गम एक ही से, पर एक ऐसा और एक ऐसा। एक कमल का पुष्प सुरभि से भर देता है चित्त को, कोमल कोमल, और एक जौंक अगर आपके शरीर पे लग जाए तो रक्त पी लेती है। कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, बोलो ना। और ब्रह्मा जी की इस सृष्टि में अगर आप देखो तो सभी हैं जी, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सुख भी है, दुख भी है, लाभ भी है, हानि भी है, हर्ष भी है, विषाद भी है, मरण भी है, जन्म भी है, संयोग भी है, वियोग भी है। अगर गंगा जी है तो कर्म नाशा भी है ना। अगर पुण्य है तो पाप भी है, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, और अगर दिन है तो रात भी है, अगर मिलना है तो बिछड़ना भी है, अगर पैदा होना है तो मरना भी है, अगर छाती है तो पीठ भी है, और अगर आया है तो बोलो ना, सब कुछ है ना, इसी सृष्टि में है ना। अगर देवता है तो दैत्य भी है, और अगर 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 सुर है तो असुर भी है ना। और अगर राम भक्त हैं तो रामद्रोही भी है ना। कौन है भाई? वो रामद्रोही है ना, जिनको राम मंदिर देख के चिलूने लड़ने लगते हैं, पेट में दर्द होता है। कौन है ये? बोलो ना। रामद्रोही। राम अलौकिक युग नायक है, धनुज दलन हित धनुषायक है। राम जो है वो चिन्ह जीवन दर्शन का, वो मूल स्रोत है मानवता का। राम प्रणेता है समता के, दीन हित दीनहीन के प्रति ममता के। उद्धारक हैं मानवता के, संघारक हैं दानवता के। राम इष्ट हैं दया सिंधु हैं, जन आस्था के केंद्र बिंदु हैं। वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक हैं। लेकिन दुष्ट मानते नहीं हैं। कौन है वो दुष्ट? जिनको प्रमाण चाहिए। किस चीज का प्रमाण चाहिए? राम जी के होने का प्रमाण चाहिए। वो कहते हैं कि राम हुए थे, इसको प्रमाणित करो। ये जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर हिंदुओं को रिझाने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, इनकी पार्टी ने राम के होने का प्रमाण मांगा था। राम सेतु के विरुद्ध खड़े हो गए थे। इन बहरूपियों को पहचानते हो ना तुम? बोलो ना। अब क्या करना चाहिए? मेरे प्रमाण देंगे क्या हम? है राम नाम
हमारी अस्मिता, राम नाम हमारा आधार। राम नहीं है नारा, वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले अनसुईया माँ की मानवता को, राम मिले हैं सीता माँ की पावनता को। राम मिले हैं पत्थर बनी अहल्या को, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या को। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के जूठे फेरों। दर्शन करना है तो करो, लेकिन जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं उनको लगते राम झूठे हैं, है ना, उनकी फूटी हैं। अब उनका क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? ऐसे राम द्रोहियों का क्या करना चाहिए? अभी सब मिलकर तैयार हैं वो, तो भी राम भक्तों को क्या करना है? ऐसा कुछ करो ताकि वो गरुड़ पुराण पढ़ना शुरू। तो हम कहते थे कि तंबू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, युद्ध भी ठनेगा तो ठनेगा धूमधाम से, हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूम। वो किसके बल पर? आपकी एकात्मता के बल पर, आपकी एकता के बल पर, आपके संगठन के बल पर, आपकी जागृति के बल पर। इसलिए जातीय विद्वेष का त्याग कीजिए। आपकी एक ही पहचान है। क्या पहचान है आपकी? बोलो ना देवियों, क्या पहचान है? वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। बस ये मंत्र है, ये सूत्र है। इसलिए जहां कहीं अवसर मिले, जहां कहीं मौका मिले, शराब की बोतलों पे बिकना नहीं है। जातीय अहंकारों की आहुतियां दे दीजिए। व्यक्तिगत चाहे दिवाला निकल जाए परवाह नहीं करेंगे। हाँ? राष्ट्र के गौरव को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। अयोध्या युगों युगों तक ऐसे ही जगरमगर करेगी, काशी युगों युगों तक ऐसे ही महकेगी, युगों युगों तक गंगा का प्रवाह ऐसे ही चलेगा, युगों युगों तक गौ माता भारत भूमि पर रंभाएगी, युगों युगों तक सत्य सनातन धर्म की ध्वजा सारे संसार में फहराएगी। इस बात का निश्चय करना। उसके लिए क्या करना है? सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।